नमस्कार दोस्तों। तो हाउ टू फाइंड फॉल्स ब्रेकआउट का ये सेकंड पार्ट है। तो जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की है बैंक निफ्टी में, तब तक मैं ये वीडियो हाउ टू फाइंड फॉल्स ब्रेकआउट के नाम पे मैं वीडियो सीरीज चलाऊंगा। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो आज था फ्राइडे का 17 जुलाई का दिन। हमने देखा है फ्राइडे में हमेशा आउट ऑफ 4 फ्राइडे, 3 फ्राइडे या चारों के चारों फ्राइडे सेलिंग आती है। तो आज भी फ्राइडे था, तो हम कैसे गेस करेंगे ट्रेंड कौन सा है। तो वीडियो नंबर लॉजिक 4। अगर आपने मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कल गैप अप हो सकता है। ओके, टेलीग्राम का लिंक का, चैनल का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा अभी। तो आपको सब VRSML सर्च करना है टेलीग्राम में, आपको लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन कीजिए। जब भी कोई सिनेरियो लगेगा तब मैं हाईलाइट करूंगा। हमेशा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉजिक ऑलरेडी शेयर किए हैं। तो उस लॉजिक के यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। तो अभी लॉजिक 4 के हिसाब से, आप वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देखना। उस हिसाब से आज गैप अप ओपन होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। ऑलमोस्ट जहां से क्लोज हुआ था उसी जोन में वो ओपन हुआ। एग्जैक्टली ओपन होते हुए रैली दी, तकरीबन 150 पॉइंट की रैली दी। ओके, तो जिसने भी ओपन होते होते हुए ले लिया है ट्रेड, तो 150 पॉइंट मिल गए हैं, काफी है। तो 150 पॉइंट मिल गए तो एग्जिट हो सकते थे, फिर ट्रेंड कंफर्म होने का इंतजार कर सकते हैं। तो ट्रेंड कंफर्म होने के लिए हमारा एक एक लॉजिक है, वीडियो नंबर लॉजिक 3। अगर वो भी आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए एक बार। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे। ये जोन दिख रहा है, बिकॉज सेल ब्रेक तो हुआ है। 0.20 से ब्रेक होना चाहिए, 0.10 से क्लोज होना चाहिए, ये लॉजिक है। तो ब्रेक 0.20 से शायद नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो क्लोज डेफिनेटली नहीं हुआ है। तो इस जोन पे हम बाइंग कर सकते हैं। अगर किसी ने बाइंग किए तो ऑलमोस्ट उसको 100 पॉइंट के आसपास मिले थे। इस जोन पे मैंने भी बाइंग की थी, कॉल लिया था मैंने। और कॉल लेते वक्त, अगर आपने मेरी कॉल कॉल में हमेशा इन द मनी लेता हूं, तो मैंने आज वीकली एक्सपायरी का नहीं, मंथली एक्सपायरी, डायरेक्ट मंथली एक्सपायरी का 21,500 का कॉल लिया था। ओके, मुझे 100 पॉइंट में मैं एग्जिट करना चाहता था, बट वो मैं नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हो क्या हुआ होगा। फिर उसके साथ में कॉल में मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में, देखते रहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बाइंग करके करना था, फिर हम देख रहे थे यहाँ पे 0.20% से ब्रेक होना चाहिए था और 0.10% से क्लोज होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। दैट मीन्स हम ये पोजीशन एग्जिट कर देंगे, देखने के हिसाब से कि हम सेल ले लेंगे। जब तक कोई भी पोजीशन कंफर्म नहीं होती, कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, हम रिस्की में अपोजिट साइड ट्रेंड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ बाय कंफर्म होने वाला था, टॉप पे मिल रही थी, मैंने सेल कर दिया। और जिसने सेल किया, बिकॉज बाइंग कंफर्म नहीं हुई है अभी, सपोज इसी कैंडल में बाइंग कंफर्म होती या नेक्स्ट कैंडल में बाइंग कंफर्म होती, तो रिट्रेसमेंट का इंतजार जरूर करते हैं हम ट्रेंड कंफर्म होने के बाद। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट और स्मॉल लॉस में निकल सकते थे। और स्मॉल लॉस में निकलना क्या होता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, देखते रहिए वीडियो। तो जैसे कि मैंने कॉल लिया था, तो देखिए यहाँ से नीचे चला गया, 2,500 का कुछ लॉस दिख रहा था। मैं पेशेंसली वेट करते रहा। ओके, बिकॉज जब भी ट्रेंड कंफर्म होता है, तो सेकंड फोर्थ जो लॉजिक नंबर 3 है, उस लॉजिक के हिसाब से इस कैंडल में ट्रेंड कंफर्म हुआ था, क्लोज भी हुआ, कंफर्म भी हुआ। तो एक सेलिंग आया। अब इतना ऊपर से सेलिंग आया है ये देख के, तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट आया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, ये यहाँ पे मैं एग्जैक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। जो भी 100 रुपीज का कुछ लॉस हुआ, 2,500 से लॉस से मैं 100 रुपीज, बिकॉज ऑफ ओनली पेशेंस आई एग्जिटेड। बिकॉज मुझे पता था कि आएगा 101% रिट्रेसमेंट आएगा, देन हम सेल कर सकते हैं, बिकॉज सेल कंफर्म है। राइट, तो एक लॉजिक से मैंने, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो मैं मल्टीपल लॉजिक्स ढूंढते रहता हूँ कि ट्रेंड कंफर्म होने के। तो एक लॉजिक के हिसाब से तो सेल कंफर्म था। ओके, बट जो सेकंड लॉजिक है हमारा 11:45 एंड 12 का, जो 15-15 मिनट्स का दो कैंडल लेते हैं, ये मैंने सेटअप, एक चैनल है यूट्यूब, उनसे सीखा था। बहुत बढ़िया है, बिकॉज मार्केट हमेशा दो फेज में काम करता है, फर्स्ट फेज मॉर्निंग एंड सेकंड फेज आफ्टरनून। तो मॉर्निंग में या तो बाइंग, दोनों फेज में बाइंग बाइंग रह सकती है, या दोनों फेज में सेलिंग सेलिंग रह सकती है, या एक फेज में बाइंग, एक फेज में सेलिंग, एक फेज में सेलिंग और एक फेज में बाइंग रह सकती है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एक सिंपल है। 9:15 से लेके 12:15 तक एक फेज काउंट करेंगे, और 12:15 से 3:15 से सेकंड फेज काउंट करेंगे। 3:15 को इंट्राडे के लिए, उसके बाद कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज हमको पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है।
तो उसका सेकंड फेज काउंट करेंगे। तो सेकंड फेज में बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, कैसे गेस करेंगे? 12:15 से लेके 12:13, सॉरी 11:45 से लेके 12 का कैंडल और 12 से लेके 12:15 का कैंडल मार्क कर लो, हाई लो मार्क कर लो, उसका एक हाई लो मार्क कर लो, राइट? ओके, देखो ये 12:15 की कैंडल है, और 11 सॉरी 11:45 से लेके 12 एंड 12 से लेके 12:15 15 मिनट की कैंडल। तो हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, सिंपल। अब जब हाई ब्रेक करेगा 0.10 से और 0.20 से, सॉरी 0.20 से ब्रेक करेगा और 0.10 से क्लोज करेगा, दैट मीन्स हमारा बाइंग ट्रेंड कंफर्म हो गया। हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं, देन बाइंग में लेते हैं। तो राइट, अब हमारा ऑलरेडी सेल में है, बाइंग कंफर्म हो चुका है, बट फर्स्ट लॉजिक के हिसाब से, थर्ड वीडियो लॉजिक के हिसाब से अभी भी सेल है हमारा, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे हम। तो उससे सेल है और एक रिट्रेसमेंट आएगा, उसमें हम सेल बैठे रहेंगे। तो 150 पॉइंट की रैली हमें यहाँ मिल गई, मिल जाती, और जैसे ही 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर रहता था, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने 150 पॉइंट कवर कर लिए। अब अब हमको देखना है कि हमको सिर्फ एक ही चीज मॉनिटर करनी है कि ये लो ब्रेक करके क्लोज लेता है कि नहीं, ताकि हम जब ये रिट्रेसमेंट ले तो और एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। तब ये कंफर्म नहीं दिया था। ओके, अब हमारा फर्स्ट थर्ड वीडियो लॉजिक के हिसाब से बाय बन रहा है, बाय बन रहा है। और जो सेकंड जो लॉजिक है, सॉरी सॉरी थर्ड वीडियो लॉजिक के हिसाब से सेल है ऑलरेडी। हमने सेल में एग्जिट 150 पॉइंट ले लिया, अब रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे और वापस 150 पॉइंट बुक करने की ट्राई करेंगे। तो एक हिसाब से हमको उसमें सेल है थर्ड वीडियो लॉजिक के हिसाब से। बट जो मेन हमारा फर्स्ट लॉजिक से दिन का लॉजिक है, गैप अप ओपन होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, दैट मीन्स अप रहेगा। उस लॉजिक से बाय है 12, जो ये कैंडल का जो है सेकंड फेज के लॉजिक से हिसाब से अब बाय है, मतलब अब दो बाय कंफर्मेशन हमारे पास है, और जिसका पकड़ा भारी उसमें हम रहेंगे, राइट? तो और एक चीज है, निफ्टी भी चेक करना है साइड बाय साइड। अगर निफ्टी ने भी कोई ट्रेंड कंफर्म किया है तो उस ट्रेंड को भी हम फॉलो कर सकते थे। इस दौरान निफ्टी ने कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं किया था, तो कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं किया था, तो इस जोन पे मैंने निफ्टी का पुट बाय किया था इस जोन पे। तो इमीडिएटली 1000 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा था, बट अगेन मैंने ये सोचा कि ये रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ था। दैट मीन्स मैंने जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ, वहां निफ्टी में ट्रेंड कंफर्म हुआ, तो मैंने बाइंग भी मेरी एग्जिट कर ली, सॉरी जो पुट बाय किया तो वो एग्जिट कर लिया। और इस जोन पे हम डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे निफ्टी में। ओके, तो इस जोन में हमने बाइंग पोजीशन बना लेता था 1415 या 1430। तो तकरीबन तकरीबन नहीं नहीं तो भी 400 350 पॉइंट की रैली मिली है, वो हम कैप्चर कर सकते थे, बिकॉज बाय का पकड़ा हेवी है। और निफ्टी ने भी इस दौरान कभी निफ्टी ने भी इस टाइम पे निफ्टी ने ये जो कैंडल है, निफ्टी भी देख लेते इमीडिएटली। देखो इस दौरान निफ्टी ने भी कंफर्म कर लिया था, देखो हाई, आप 0.20 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, इस दौरान है निफ्टी 10,835 का कुछ हाई था, राइट? इस जोन पे 1415 को ही निफ्टी ने कंफर्म कर लिया था कि मैं बाइंग में हूँ, बिकॉज ब्रेक भी किया था और क्लोज भी दिया था। दैट मीन्स जो ये रिट्रेसमेंट, जो नीचे का रिट्रेसमेंट जो आया था छोटा सा, इसमें मैं एग्जिट हो गया था, बिकॉज बहुत लेट कंफर्मेशन दिया था बाइंग का था, ट्रेंड के अगेंस्ट मैं नहीं बैठूंगा, इसके लिए पुट मैंने एग्जिट कर लिया। तो जैसे कि देख सकते हो निफ्टी में भी रैली आई, बट अगर हम बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं तो 1415 में हमें ऑलरेडी पता है कि अब निफ्टी में भी बाइंग आई है। ओके, निफ्टी में भी बाइंग आई है, तो ये जो जोन है 21,650 के आसपास, उसमें आप बाइंग कर सकते थे, और हाई गया है 22,060। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। अगर ये कैंडल भी अवॉइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 से 250 से 300 पॉइंट की रैली डेफिनेटली मिली है। दैट मीन्स एक रैली हमने यहाँ 150 पॉइंट की कैप्चर कर ली, और यहाँ एक कैप्चर कर ली 250 पॉइंट्स की। अगर किसी को रिस्क में बाइंग करना है तो एक रैली यहाँ पे भी मिल गई है 200 पॉइंट के आसपास, बिकॉज बाय कंफर्म नहीं हुआ था। अगर ये रैली को मिस भी स्किप भी करते हैं तो फिर भी 150 एंड 200 पॉइंट्स की मिनिमम 350 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर हमने सक्सेसफुली कर लिए है। तो जिसका पकड़ा भारी उसमें हम रहेंगे। अब ये कंसोलिडेट भी हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बाय तो कंफर्म हो चुका है, राइट?
ये बाय कंफर्म हो चुका है, बट अगर ये सेकंड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती ना और सेल कंफर्म हो जाता, तो मैं डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट आता था, तो उस रिट्रेसमेंट में सेल में बैठा रहता था, और जो मेरा पुट है वो मैं कंटिन्यू रखता था, बिकॉज मैंने निफ्टी में पुट टॉप पे बाय किया था पुट, दैट मीन सेलिंग का मैं सोच के मैं बाय किया था। चलो मेरी 2 मिनट में आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो ये मेरी ऑर्डर से हिस्ट्री है, देखिए बैंक निफ्टी का 21,500 का मैंने सी रिस्क पे बाय किया था, बिकॉज बाइंग सेलिंग कंफर्म नहीं हुई थी, तो 755 पे बाइंग किया था, इमीडिएटली 1000 रुपीज दिख रहे थे, मैंने एग्जिट नहीं किया, तो मैंने रुका रहा, जब ये देखो 21, देखो इस पोजीशन पे देख रहे हो आप, ये पोजीशन पे 1242 को जब जब ट्रेंड 1242 को मैंने जब बाइंग कंफर्म मतलब सेलिंग कंफर्म हुई थी, और रिट्रेसमेंट के चक्कर में मैंने 1242 में ये एग्जिट कर लिया था। देखो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, पोजीशन भी दिखाता हूँ। उसी दौरान मैंने एक निफ्टी का भी पुट टॉप पे सेलिंग सोच के पुट बाय किया था 10,800 का, इन द मनी पुट, इन द मनी में बाय करता हूँ, और 23 जुलाई का किया था, दैट मीन्स इन द मनी है ये, बिकॉज वीकली पूरा वीक बाकी एक्सपायरी के लिए, तो 107 में बाइंग किया था। जैसी ट्रेंड कंफर्म हुआ, आप देख सकते हैं 1430 को जैसी नीचे जा रहा था, कैंडल स्टार्ट हुई, मैंने बेच दिया 94 रुपीज में। ओके, और ये 21,500 का सी देखो, उसमें अभी कंफर्म हुआ था, तब मैं ट्राई कर रहा था, बट ये रिजेक्ट हो गया इनसफिशिएंट फंड बोल के। अगर ये रिजेक्ट नहीं हो जाता तो मुझे रैली मिलती थी, फिर मैंने 704 का लगा के रखा था, बट वो तो हिट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो 21,500 देखो किधर गया, 938, अगर वो 716 में मुझे मिल जाता था, बिकॉज मैंने नॉर्मल सिलेक्ट किया था, तो इसकी वजह से, सॉरी, मेरा ऑलरेडी एक पोजीशन सी में मैं ओपन था 704 का, और ये भी मैं इसके लिए मार्जिन ज्यादा बता रहा था, इसके वो एग्जिट करने के बाद तो मुझे सेलिंग मिली नहीं, अगर मिलती तो यहाँ पे 200 पॉइंट मुझे मिल जाते थे, बट ठीक है। बट देखिए 94 का आप ऑर्डर देख रहे थे, 94 को मैंने एग्जिट किया है, और देखो पोजीशन क्या गई है 60, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो 3 साढ़े 3 का लॉस मुझे लेके बैठना था। तो ये बात आप पक्का कर लो, जब भी ट्रेंड कंफर्म होगा, हमको ट्रेंड में मतलब अपोजिट ट्रेंड में नहीं बैठना है। बाय कंफर्म हुआ, रिट्रेसमेंट आया, मैंने एग्जिट कर लिया, 1000 रुपए तो 1000 रुपए लॉस, कोई बात नहीं है, ये लॉस का रिकवर होगा, इसके चक्कर में मैं रहता तो ये लॉस तो रिकवर होने की छोड़ो, 3 साढ़े 3 हजार का लॉस दिखता, और ये जो बैंक निफ्टी कॉल था वो भी मैं बाय करने का कभी सोचता ही नहीं। तो ये फर्स्ट लेसन ये है आज का इसमें वीडियो में, कि जब भी ट्रेंड कंफर्म होगा एक रिट्रेसमेंट आएगा, अगर अर्ली ट्रेंड कंफर्म हुआ है मॉर्निंग फर्स्ट फर्स्ट फेज में ही, मतलब इमीडिएटली ट्रेंड कंफर्म हुआ, तो रिट्रेसमेंट के लिए रुक सकते हैं, इसके लिए मैं रुका। बट लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ में 14-15 को जब ट्रेंड कंफर्म हुआ, तो मैं नहीं रुका, बिकॉज लास्ट है, अगर ट्रेंड कंफर्म हुआ, अगर रैली आएगी तो मैं तो लॉस में चले जाता था, इसकी वजह से मैंने, तो फर्स्ट ये है कि अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो रुके रहो। 2,500 के लॉस दिख रहा था, फिर भी मैं रुका रहा, 2000 या 2500 के आसपास लॉस दिख रहा था, फिर भी मैं रुका रहा, और 130 के प्रॉफिट में मैं निकल गया, माइनस प्रॉफिट में मैं निकल गया। एक्चुअली एग्जिट उसके ऊपर ही किया था, बट वो मार्केट प्राइस पे 130 माइनस दिखा रहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिगिनर्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और लॉजिक फॉलो करके, अपना भी थोड़ा सा लॉजिक फॉलो करके इसको ट्रेंड को फॉलो करते करते जाइए, और जिस पोजीशन बाय में आपको दो बोल रहे तो बाय में रहिए, भले सेल कितना भी स्ट्रांग हो, आज फ्राइडे हो कुछ भी हो, बाय स्ट्रांग बोल रहा है तो हम बाय में रहेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड कंफर्म हुआ, 3 कंफर्मेशन थे हमारे पास बाइंग बैठने के लिए, तो हम बाइंग बैठे, और अच्छी खासी रैली आज हमको मिल सकती थी। मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं आपको दिखाऊं कि रिजेक्ट हुआ इसके लिए ट्रेड नहीं लिया, नहीं तो मुझे भी रैली मिल सकती थी। बट लॉजिक कंफर्म होगा तो एक ना एक दिन हमेशा जैकपॉट मिलेगा हमको। तो लॉजिक पे डटे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और कैपिटल सेव करते रहो। थैंक यू वेरी मच।